कुदरत में हर एक जीव जंतु का या पेड़ पौधों का या कोई भी चीज हो जो जीवित है, उसका एक महत्व होता है, उसका एक यूज होता है। अगर वो वहां पे है तो उसका एक जरूरत है उस सिस्टम में, उस इकोसिस्टम में। जैसे शेर है, अगर शेर नहीं है तो हिरन, जो बफेलो, हाथी, वो सब ज्यादा हो जाएंगे एंड पूरा पेड़ पौधे खा जाएंगे और वो इकोसिस्टम बैलेंस से बिगड़ जाएगा। अगर ये बात आपको सच लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो नीचे लाइक जरूर मार देना वीडियो पे। नाउ ये बात सच है कि हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधा, कुछ भी हो, वो कुदरती जरूरी है। तो एल्गे, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्वेरियम का एल्गे, वो भी उतना ही जरूरी हुआ ना। सोचो, तो इतना डरते क्यों है एल्गे से? अगर थोड़ा बहुत एल्गे आ गया एक्वेरियम में तो हक्का बक्का हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जो मरीन या फ्रेश वाटर एल्गे है, जो पानी के अंदर एल्गे है, ये 70% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ये धरती के लिए। बाकी 30% ऑक्सीजन आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधे जनरेट करते हैं। बिकॉज जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं, उनका जरूरत उतना ही होता है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उतना ऑक्सीजन देते हैं। बट एल्गे वैसा नहीं है, स्प्रेड होते रहता है, स्प्रेड होते रहता है एंड ऑक्सीजन जनरेट करते रहेगा। तो बिना एल्गे का एक्चुअली देखा जाए तो ये धरती या कुदरत स्टॉप हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एंड ऐसा हुआ भी था। नाउ एग्जैक्ट डेट्स, टाइम्स मैं इधर उधर पढ़ता रहता हूं। कुछ 250 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत सारे साल पहले, ऐसा एक टाइम आया था कि बहुत कार्बन डाइऑक्साइड था, एल्गे बहुत ग्रो हो गया एंड इतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ कि वर्ल्ड एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गया था और एक्सटिंक्ट हुआ भी था। जो भी जीव जंतु थे मुझे मालूम नहीं है, बट हुआ था। एंड फिर वो बैलेंस वापस आया एंड फिर नए जीव जंतु आने लगे, जन्म लेने लगे। ये बात सच है, आप गूगल कर लो। एक प्लांटेड एक्वेरियम का एक जर्नी होता है। ओके, प्लांटेड एक्वेरियम लोग सेट करेंगे, पानी डालेंगे, साइक्लिंग पे जोड़ेंगे, डायोटोम्स आएगा। डायोटोम आने का मतलब है कि आपका बैक्टीरिया कॉलोनाइज हुआ है, साइकिल हुआ है टैंक, एंड फिश डालने का टाइम है। ठीक है ना? उसके बाद हम जो लाइटिंग या फर्टिलाइजर या जो भी हमने सॉइल यूज किया, अगर थोड़ा प्लस माइनस है तो हेयर एल्गे आ सकता है, ग्रीन एल्गे आ सकता है, या ग्रीन स्पॉट एल्गे आ सकता है ग्लास में, ताकि वो बैलेंस करे। या अगर प्रॉब्लम और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ब्लैक ब्रश एल्गे आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गे आएगा, या आपको स्टैग ऑन एल्गे आएगा, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये साइकिल है। तो हर एक स्टेज में, प्लांटेड एक्वेरियम के हर एक स्टेज में एल्गे आने वाला है, बिकॉज ये एल्गे आपको सही दिशा दिखा रहा है कि आप कहां गलत कर रहे हो। तो एल्गे आपका दोस्त है, राइट? नाउ एल्गे एक ऐसा चीज है जो हमारे एक्वेरियम के लिए जरूरी है, बट उसको हमें कंट्रोल करना सीखना है। मारना नहीं है, कंट्रोल करना है। ओके, एंड क्यों, ये हम जानेंगे। ये वाला एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। नाउ एवरी वीक, अगले 5 हफ्तों में मैं एक वीडियो डालूंगा स्पेसिफिक एक एल्गे को कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ग्रीन स्पॉट एल्गे, ग्रीन एल्गे, हेयर एल्गे, एक वीडियो आएगा। ब्लैक ब्रश एल्गे के लिए एक वीडियो आएगा, एंड ऑफ कोर्स ब्लू ग्रीन एल्गे,
या दूसरा कोई एल्गे, स्टैगॉन एल्गे, अलग अलग वीडियो आएंगे, 5 अलग वीडियो आएंगे, मैं आपको वीकली डालते जाऊंगा, आप देख सकते हो, ये एक सीरीज बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इसका एक प्लेलिस्ट में रेडी करके रखता हूं, तो कोई भी एल्गे के बारे में आप पूरा वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो एक एक वीडियो आप एंजॉय करते रहो हफ्ते हफ्ते। या एल्गे के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है, पुराने वीडियोस है, ठीक है, क्वालिटी उतना खास नहीं है, साउंड उतना खास नहीं है, बट आप फिर भी देख सकते हो। मैंने हर एक एल्गे का जो कंट्रोल है, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाया है, आप जरूर देखना। ओके, सो अगर एल्गे कंट्रोल के बारे में सीखना है तो एक 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये हम समझ पाएंगे तो देन एल्गे का इश्यू होगा ही नहीं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड इकोसिस्टम, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, मतलब इसके अंदर एक दुनिया है, और ये दुनिया में हर एक चीज जो है अपना अपना रोल निभाते हैं, ठीक है, या उनका कर्म वो करते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे प्लांट्स है। हमें प्लांट्स किसके लिए चाहिए? ताकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं वो ले सके और ऑक्सीजन दे सके। वो ऑक्सीजन फिश के लिए काम आता है, राइट, टू ब्रीथ। नाउ प्लांट्स ग्रो करने के लिए अगेन उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाने के तौर पे, एंड अगर वो फोटोसिंथेसिस का साइकिल करेक्ट हो, बैलेंस्ड हो, देन प्लांट्स भी अच्छे ग्रो होंगे, उनका अच्छा कलर्स आएगा, ऐसा मस्त ग्रोथ होगा, करेक्ट ना। उनको ग्रो करने के लिए CO2 का जरूरत है, लाइट का जरूरत है, सॉइल का जरूरत है, फर्टिलाइजर का जरूरत है, एंड साफ पानी, मतलब अच्छे फिल्ट्रेशन विथ बैक्टीरिया, बायोमीडिया, उसका भी जरूरत है। अगर ये सारे या 5 चीजें बैलेंस में है, देन एल्गे कंट्रोल में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एल्गे आएगा नहीं, आएगा जरूर। ऐसा कोई भी प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है जिसमें एल्गे ना हो। अगेन मेरा पहला पॉइंट, एल्गे होना जरूरी है, इसमें डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं। ओके, एल्गे अगर है तो एल्गे ईटर्स है, अगर एल्गे ना हो तो एल्गे ईटर्स क्या करेंगे? अगर एल्गे ईटर है, नाउ आई टेल यू द साइकिल। एल्गे है तो हमने रेड चेरी श्रिम्प डाला, चेरी श्रिम्प एल्गे खाता है और वो बढ़ता है, वो बढ़ता है तो बच्चे देता है, उस श्रिम्प के बच्चों को फिश खाते हैं। ओके, श्रिम्प जब मोल्ट करता है उसका आउटसाइड बॉडी को फिश खाते हैं। इट्स अ साइकिल, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये जरूरी है। ओके, सो ये बैलेंस को कैसे समझना है? आप प्रैक्टिस से समझ सकते हो, या आपको अगर थियरी ज्यादा पसंद है तो आप लेबिग्स लॉ पढ़ सकते हो। यहां पे नीचे लिखा है, देखो, लेबिग्स लॉ। लेबिग्स लॉ में यह कहा जाता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फर्टिलाइजर है, जो भी है, अगर उसमें एक चीज कम हो जाए तो बाकी के चीजें भी काम करना बंद कर देंगे और प्लांट को फायदा नहीं होगा। यहां पे अगर लाइट खराब है, बाकी 5 चीजें अच्छे हैं, तो अगेन प्रॉब्लम। CO2 नहीं है, बाकी चीजें अच्छे हैं, तो प्रॉब्लम। CO2 ज्यादा है, बाकी चीजें अच्छे हैं, तो प्रॉब्लम। लाइट कम या टू मच, मतलब कम टाइम या ज्यादा टाइम के लिए लाइट चलाओगे तो प्रॉब्लम। सो इक्विलिब्रियम, बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट? नाउ एल्गे जो है, ये बैलेंस करेक्ट है कि नहीं, उसका एक सिम्टम है। सिम्टम का मतलब, हमें सर्दी हुआ है तो मतलब बुखार होने की गुंजाइश, सिम्टम है, ठीक है। सर में दर्द है तो कुछ और का सिम्टम हो सकता है, आंख का प्रॉब्लम या कुछ और भी सिम्टम हो सकता है।
नाउ जनरली पेट में दर्द है तो बहुत चीजों का सिम्टम हो सकता है, ओके। सो ऐसे एल्गे भी एक सिम्टम है, ओके। सिंपल से समझाना है तो अगर लाइट ज्यादा देर तक रहता है तो आपको ग्रीन एल्गे या हेयर एल्गे आएगा। अगर फिल्ट्रेशन ज्यादा है या आपके टैंक में न्यूट्रिटिव लेवल ज्यादा है तो ब्लैक ब्रश एल्गे आएगा, ओके। अगर आपके सॉइल में बैक्टीरिया नहीं है या बहुत कम है तो ब्लू ग्रीन एल्गे आएगा। ना ब्लू ग्रीन एल्गे एक्चुअली एल्गे नहीं है, ओके, बट कहते हैं, बट उसके वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे कि वो एल्गे कैसे नहीं, ओके, वो तब देखेंगे। सो एल्गे एक सिम्टम है, आपको असलियत या प्रॉब्लम दिखाता है। अगर मेरे को यहां पे हेयर एल्गे आ रहा है तो देन मेरे को प्रॉब्लम क्या है मैं समझ सकता हूं, ठीक है। या ग्रीन एल्गे आ रहा है, पानी ग्रीन हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है मैं समझ सकता हूं। तो एल्गे अच्छा है, आपके टैंक में क्या प्रॉब्लम है वो एल्गे आपको बताता है ताकि आप करेक्ट कर सके, ठीक कर सकते। लाइट कम करो या फर्टिलाइजर कम करो या CO2 कम ज्यादा करो, जो भी आप कर सकते हैं। सो एल्गे इज गुड। एल्गे होने से आपका प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा, करेक्ट। सो एल्गे से डरो मत, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, डरो मत, ठीक है। ये जरूरी है, हर एक प्लांटेड एक्वेरियम में एल्गे होना जरूरी है और होता भी है। ऐसा कोई भी प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है दुनिया में जिसमें एल्गे ना हो, ठीक है। सो एल्गे इज गुड। एल्गे इज अ सिम्टम जो आपको आपका टैंक में जो प्रॉब्लम है वो समझाएगा ताकि आप वो प्रॉब्लम को एड्रेस करें, करेक्ट करें, सॉल्व करें। सो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखा है, एल्गे किलर, एल्गे रिमूवर, एल्गे डिस्ट्रॉयर, ओके, एल्गे को निकाल दो। नहीं होता है भाई, एल्गे कंट्रोल होता है। आप एल्गे को मार नहीं सकते, चांस ही नहीं है। आप एक चीज करने जाओगे दूसरा चीज आएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हॉबीस्ट है और सीरियस हॉबीस्ट है, ओके। ब्लैक ब्रश एल्गे का प्रॉब्लम, उन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, पूरा प्लांट मर गया। एक और दोस्त ने अभी सिमिलर ब्लैक ब्रश एल्गे का प्रॉब्लम, फ्लरिश एक्सेल एक्स्ट्रा डाल दिया, सब कुछ मर गया, फिश सब उड़ गया। सो वन थिंग आप करने जाओगे तो दूसरे को प्रॉब्लम होने वाला है, बैलेंस बिगड़ता है। तो एल्गे को कंट्रोल करने में फोकस करो, अपने बैलेंस को करेक्ट करने में फोकस करो, एल्गे को मारने में फोकस मत करो। एल्गे को आप मार नहीं सकते, इम्पॉसिबल, कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं ये समझा रहा था आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले बैलेंस, इक्विलिब्रियम, उसको समझने के लिए लेबिग्स लॉ, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ बैलेंस के लिए 5 इंपॉर्टेंट चीज, 5 तत्व, लाइट, CO2, फर्टिलाइजर, करेक्ट सॉइल एंड सबस्ट्रेट एंड फिल्ट्रेशन। अगर ये पांचों चीज करेक्ट है, ओके, तो बैलेंस करेक्ट कर सकते हो। वेरी सिंपल। दूसरा, एल्गे जरूरी है, एल्गे आपके टैंक में होगा। एल्गे एक सिम्टम है, एल्गे अच्छा है। सिम्टम जो आपको आपका टैंक का बैलेंस में कहां प्रॉब्लम है वो बताने का एक जरिया है, एक जानने का जरिया है। तो एल्गे होना इंपॉर्टेंट है। एल्गे आता है तो आप समझ पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है। एंड फाइनली, एल्गे कंट्रोल करो, मारने मत जाओ, ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, सो नाउ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो अगले 5 हफ्तों में एक एक वीडियो आएगा एल्गे के ऊपर, स्पेसिफिक होगा, ब्लैक ब्रश एल्गे, डायोटोम या कुछ और। ओके, स्पेसिफिक होगा तो आप वो देख सकते हो। मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखता हूं, आप वो पूरा देख सकते हो, आराम से देख सकते हो और सीख सकते हो कि एल्गे को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला कि एल्गे इंपॉर्टेंट है, एल्गे को कंट्रोल कर सकते हैं, मार नहीं सकते। इक्विलिब्रियम या बैलेंस रखना बहुत जरूरी है।
राइट? सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से एंड सारे एल्गे की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। याद रखो 5 और वीडियो आने वाले हैं एल्गे के बारे में, स्पेसिफिकली एल्गे के बारे में, स्पेसिफिक एल्गे के बारे में, तो जरूर देखना, प्लेलिस्ट भी चेक करो, मैं डालूंगा वीडियोस और हर हफ्ते आप देखो, जानो, समझो कि एल्गे को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जाते जाते एल्गे अच्छा है, बुरा नहीं है, डरो मत। ओके, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।